Hello students, so in this video I will talk about the ring expansion। ये फिर से वो टॉपिक है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है। रिंग एक्सपेंशन का मेजर रीजन है टू ओवरकम द एंगल स्ट्रेन। ठीक है, सो वी आर टॉकिंग अबाउट द रिंग एक्सपेंशन। ओके, तो देखिए सबसे पहली बात तो अपने पास में है, लेट्स सी दिस इज ए क्वेश्चन। एक एल्कीन है और इसमें अपन HBr ऐड कर रहे हैं और आपसे पूछा है कि क्या बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये कि ये एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होने वाली है। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ E2 रिएक्शन। जो E2 रिएक्शन होती है उसकी जस्ट उल्टी होती है। E2 रिएक्शन में से अपन कहते हैं डिहाइड्रोहेलोजिनेशन होता है, तो इसमें क्या होता है, हाइड्रोहेलोजिनेशन होता है इन जनरल, हालांकि और भी बहुत कुछ हो सकता है। तो सबसे पहले अपने पास में क्या होगा कि ये जो मॉलिक्यूल है इसके साथ में HBr की रिएक्शन होगी। अब HBr में इट हैज़ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इट हैज़ पार्शियल नेगेटिव चार्ज, तो H प्लस को ये पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे और H प्लस जो है वो इससे अटैच होगा और Br माइनस बाहर जाए, बिकॉज पाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स एक्ट लाइक ए न्यूक्लियोफाइल। तो इससे अपने पास में फॉर्मेशन हो जाएगा। सबसे पहले कॉमन सेंस की बात है कि अंदर की तरफ कार्बोकेटाइन बनेगा और बाहर इस कार्बन के ऊपर, यहाँ पर इस कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा। अब जब हाइड्रोजन का अटैचमेंट हो गया है तो ये आपके पास में इट इज़ 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। लेकिन जो रिंग है, ये जो आपको रिंग दिख रही है यहाँ पर, इस रिंग के हालात अभी भी वैसे ही हैं। यहाँ पर स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, sp3 स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है और बॉन्ड एंगल जो है वो 90 डिग्री है। इसका मतलब हियर वी हैव एंगल स्ट्रेन। खैर एंगल स्ट्रेन को अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू क्रिएट ए वीडियो ऑन द एंगल स्ट्रेन सेपरेटली। तो जब ये कंडीशन आती है तो दिस रिंग इज़ नॉट स्टेबल। तो अब क्या होता है आगे वो हम लोगों को समझना है। ये जो आपके पास में रिंग है भाई, अभी Br माइनस वेट कर रहा है कि मैं कहाँ पर ऐड होऊंगा, तो उसको यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ CH3 है। ये जो पॉजिटिव चार्ज के पास वाला ये जो बॉन्ड आपको दिख रहा है, दिस बॉन्ड, ये बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक होता है। मतलब इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इस कार्बन के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएंगे, इस कार्बन के ऊपर, जिससे आपके पास में किसका फॉर्मेशन होगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज एज इट इज़, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, और इस पॉजिटिव चार्ज कार्बन से कनेक्टेड है ये CH प्लस और ये CH3। अब जब नेगेटिव चार्ज यहाँ पर इस कार्बन के ऊपर आ गया तो नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, बेसिकली लोन पेयर। अगर आप कार्बन की बात करते हैं, अगर आपको ये नेगेटिव पॉजिटिव समझ में नहीं आता है तो भाई मुझे बता दो। कुछ भी समझ में नहीं आता है तो लेट मी नो, आई विल लेट यू नो इन द नेक्स्ट सेक्शन। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए, मतलब ये कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल है। तो इस ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज का मतलब वैकेंट ऑर्बिटल होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ जाएगा और जब दोनों हाफ फील्ड हो जाएंगे तो दोनों में क्या हो जाएगी, ओवरलैपिंग हो जाएगी। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, जो पॉजिटिव चार्ज है इसका मतलब होता है वैकेंट ऑर्बिटल, और जो नेगेटिव चार्ज है इसका मतलब क्या होता है, लोन पेयर। कार्बन हैविंग नेगेटिव चार्ज इज जस्ट लाइक नाइट्रोजन। तो अब क्या होता है, यहाँ पर कुछ ऐसी कंडीशन अपने पास में आ जाएगी, ये जो कार्बन था ये एज इट इज़ पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर ये जो CH और CH3 था, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफ़र हुए तो इन दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी। और बॉन्ड फॉर्मेशन से, तो बॉन्ड फॉर्मेशन आपके पास में होगा उस बॉन्ड फॉर्मेशन से हमारे पास में कुछ ऐसी कंडीशन आएगी, दिस, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज एज इट इज़
और यहाँ पर CH3। और उसके बाद में क्या हो जाएगा, इस रिंग को आप कुछ इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं भाई, है ना। हियर वी हैव पॉजिटिव चार्ज एंड हियर वी हैव CH3। अब जो Br माइनस है, Br माइनस इज ऑब्वियसली ए न्यूक्लियोफाइल, नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर, वो इस कार्बोकेटाइन के ऊपर अटैच होकर इसका फॉर्मेशन करेगा। सो इट विल बी ए मेजर। अब फिर से यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, मतलब हियर वी हैव ए वैकेंट ऑर्बिटल, ये वैकेंट ऑर्बिटल होगा भाई यहाँ पर, वैकेंट ऑर्बिटल। और इस वैकेंट ऑर्बिटल में ये Br इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, हालांकि Br के पास में, Br माइनस के पास में तो 4 लोन पेयर होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास में हो जाएगा मेजर प्रोडक्ट। तो इस तरीके से आपने क्या किया, जो 4 कार्बन रिंग थी, या आपके पास में 4 कार्बन रिंग थी, अब ये 5 कार्बन रिंग में कन्वर्ट हो चुकी है। ओके, थैंक यू सो मच।